अब देखिए हमने इसके पहले स्विच पढ़ लिया कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे यूज़ करते हैं। अब ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है? तो इसमें एक थोड़ा-सा जो डिफरेंस है, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आपने पहले पढ़ा था। ये कर्व आपको ध्यान आ रहा होगा, है ना? इसमें अगर आपको याद हो तो इसको हमने सैचुरेशन रीजन लिखा था, ठीक है? और ये क्या था? कट ऑफ, ये वाला कट ऑफ रीजन था। तो इसमें स्विच वर्क करता था, बट अब क्या है? ये एक्टिव। एक्टिव रीजन में क्या होगा? एक्टिव रीजन में ये एज एन एम्पलीफायर काम करेगा, है ना? तो एक्टिव रीजन में लाने के लिए हमें क्या करना है? इसके बीच में किसी एक पॉइंट पे इसको ऑपरेटिंग पूरा जो कंडीशन है उसको फिक्स करना पड़ेगा, है ना? देखिए यहाँ पे ये जो था, ये अगर हम लोग वोल्टेज देखें, ये इनपुट के लिए लिखते थे हम लोग, ये इनपुट के लिए लिखा था हमने, है ना? और ये क्या था? आउटपुट के लिए, यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको बीच में वी बी के अकॉर्डिंग आ रहा है इनपुट अभी, है ना? तो अभी इसको नहीं देखना, अभी आप यहाँ से देखो तो वी बी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो इसके बीच में कहीं पे एक वैल्यू फिक्स कर लीजिए, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, देखना, ये आई सी, ये करंट कलेक्टर करंट हो जाएगा आर सी। तो अगर इस लूप में आ जाएं आप यहाँ पे, ठीक है, तो इस लूप में देखो, इस लूप में आपको क्या मिल जाएगा? जो इक्वेशन पहले भी हमने लिखना सिखाया हुआ, यहाँ पे क्या लिख सकते कि वी दिस, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप सी ई वाला, तो इन दोनों का सम माइनस ये इक्वल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन लिखा होगा, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में जिसमें एज अ स्विच यूज़ किया हुआ है हमने। तो वी सी को वी सी सी माइनस आई सी आर सी लिखते थे। ये कैसे लिखा था उसमें बिल्कुल ठीक से बताया हुआ है, बिल्कुल लास्ट वीडियो है इसके पहले वाला। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये लिख सकते। अब हमने क्या किया, इसके बीच में जो एक्टिव रीजन है, जो लीनियर चेंज दिख रहा है, इसके बीच में किसी एक पॉइंट पे वी बी बी को फिक्स कर लिया, ठीक है? में एक्टिव रीजन के बीच में कहीं पे हमने जब वी बी बी फिक्स कर लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई बी फिक्स हो जाएगा, और आई बी फिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा? आई सी भी फिक्स्ड हो गया, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है? इन तीनों को हमने फिक्स कर लिया है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू लिखी। ध्यान ये रखना है कि एक्टिव रीजन के बीच में कहीं पे आना चाहिए, ठीक है? तो वी बी भी फिक्स करने की जरूरत थी, आई बी आई सी हो गया, और आई बी फिक्स होने की वजह से आई सी जैसे फिक्स होता है, तो अब इस इक्वेशन में देखें तो वी सी ई भी पक्का हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये वी सी भी क्या है? ये भी फिक्स है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ से हमने कर लिया, वी बी फिक्स करने के बाद ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए हमने, है ना? तो जब हमारे पास वी सी आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वी बी एंड आई बी मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट डिफाइन कर लेंगे, है ना? द ऑपरेटिंग वैल्यूज ऑफ वी सी एंड आई बी डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द एम्पलीफायर। एक बार ऑपरेटिंग पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया, और उसके बाद इसको फिक्स कर लिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी बी बी एंड वी सी सी। अब बात आती है एम्पलीफिकेशन की, है ना? यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, जो आपके बुक में भी लिखा होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि भाई कहाँ से करना है। मतलब कई बार तो हम इसे अलग सा सोच लेते हैं, ये क्या है, सीरीज़ कनेक्शन लिखा होता है, तो इसको ढंग से समझना है हमें, ठीक है? तो पहला फेज़ आपने कंप्लीट कर लिया कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कैसे आएगा, वो आपने कर लिया। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद सेकेंड लाइन में पॉइंट आता है कि भाई किसको एम्पलीफाई करना है, ठीक है? तो किसको एम्पलीफाई करना है, तो वहाँ से हम लोग लिखते हैं कि a small sine voltage with amplitude Vs, with amplitude Vs is। अब देखना ये लाइन एकदम समझना बहुत ज़रूरी है, वो कहीं कंफ्यूजन ना रहे इस सर्किट के साथ। इज सुपरपोज्ड ऑन द डीसी on the DC
बेस बायस, ठीक है। उसके बाद देखना जो अगला पॉइंट आ रहा है, बाय connecting the source of that signal in series with the VBB सप्लाई। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, इसको देखते हैं हम लोग पहले, है ना। अ स्मॉल साइन वोल्टेज, जो साइन वोल्टेज मतलब एसी की बात कर रहे होंगे हम लोग, है नहीं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विथ एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन वोल्टेज, है ना, इज सुपरपोज्ड ऑन द डीसी बेस्ड बायस, इस तरफ यहाँ पे, ठीक है, बाय कनेक्टिंग द सोर्स, है ना, ऑफ दैट सिग्नल कहने का मतलब ये वाला सिग्नल इन सीरीज विद द वीबी सप्लाई, मतलब वो जो कनेक्ट होगा वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने इधर, ठीक है। ये जो एसी सप्लाई कनेक्ट करना था, मतलब ये सिग्नल जो आपने सुपरपोज किया इस पर, तो ये जो सुपरपोज किया वो कैसे करते हैं, तो वीबीबी के साथ ऐड करके, ठीक है। तो वीबीबी के साथ ऐड करके जैसे यहाँ पे करोगे, देखना समझना, पहले सिर्फ ये था, अब ये ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो ये जैसे ऐड होगा तो ये वेरी करेगा वोल्टेज यहाँ पे, तो ये वोल्टेज जब वेरी करेगा तो आउटकम जो आपने यहाँ पे पहले वी सी लिखा था यहाँ से, ये भी वेरी कर जाएगा। तो जो वेरिएशन होगा डेफिनेटली इस वेरिएबल सिग्नल की वजह से होगा, इस साइन सिग्नल की वजह से होगा। तो जो आउटकम में चेंज आएगा, जो वी सी में चेंज आएगा, दैट विल बी द आउटकम। मतलब देखना, ध्यान से समझना, हमने इनपुट के नाम पे ये सिग्नल यूज़ किया, ठीक है, समझिएगा। फर्स्ट फेज ऑपरेटिंग पॉइंट डिफाइन करना था, वो कर लिया हमने। सेकंड फेज किस चीज़ को एम्पलीफाई करना है, वो एक पॉइंट है ना, तो हमें एम्पलीफाई किसको करना है, एक स्मॉल जो साइन वोल्टेज था जिसका एम्पलीट्यूड वीएस था, इसको एम्पलीफाई करना है। तो इसको इनपुट में लगाओगे, तो इनपुट में लगाओगे कैसे, तो बाय कनेक्टिंग द सोर्स ऑफ दैट सिग्नल इन सीरीज विद द वीबी सप्लाई, यहाँ पे ऐड करके हमने किया, ठीक है। तो कितना ऐड किया उस चीज़ को पता करने के लिए क्या किया गया, यहाँ से एक वायर निकाला और एक कैपेसिटर ऐड कर दिया यहाँ पे, देखिएगा एक कैपेसिटर यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये। तो ये कैपेसिटर ऐड करने से क्या हो गया कि इस यहाँ से इन दोनों एंड के बीच में जो डीसी वोल्टेज होगा, जो बीबी के वजह से रहा होगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ से प्योर एसी निकलेगा, यहाँ से ये सिर्फ कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो ये सिर्फ एसी को पास करने देगा। तो मतलब इस रीडिंग से हम पता कर पाएंगे कि हमने इनपुट में जो सिग्नल लिया हुआ है वो कैसा है, मतलब वो एसी है, वो कितना लिया हुआ है। एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, तो नॉर्मली यहाँ से करंट आ रहा था, फिर हमने कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर लगा के, एक ये आउटकम कैलकुलेट किया। तो देखना आउटकम का ये जो वायर है बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, ये वोल्टेज देगा। तो इसमें से देखो, इसमें जो वोल्टेज आ रहा है, इस इनपुट में चेंज की वजह से जो आउटपुट में चेंज आएगा वो एसी आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया और इसमें कैपेसिटर लगा दिया, ये फिर से क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ से आउटकम क्या आएगा, फिर से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला आएगा। तो इनपुट ये वोल्टेज था सिग्नल, इसको हमने यहाँ से पता कर लिया, इसको ब्लॉक करके कि भाई कितना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटकम जो है वो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। यहाँ से किस तरह से कैलकुलेट किया समझ आ रहा है, ये सब कुछ यहाँ से देखना। ये जो था ये पहले का सिचुएशन था, ये हमने बनाया था जब ऑपरेटिंग पॉइंट डिफाइन किया। उसके बाद क्या किया हमने, सिग्नल ऐड किया जिसको एम्पलीफाई करना था, सिग्नल वी सीरीज में कनेक्ट करके ऐड किया। कितना ऐड हुआ होगा, अब ये तो इसके साथ मिक्स हो गया, तो कितना ऐड हुआ होगा, तो हमने इसको फिल्टर कर लिया कि भाई डीसी पहले से था, नया जो ऐड किया हमने दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हमने कैपेसिटर लगा के इसमें से डीसी को फिल्टर कर दिया, है ना। तो जो बचा है दिस इज इनपुट, लिख सकते। अब इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में चेंज था, फिर अगेन हमने वही प्रोसेस लगाया कि भाई डीसी को ब्लॉक किया बाय यूजिंग दिस कैपेसिटर एट दिस पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इनपुट कैसे ऐड किया, आउटपुट कैसे ऐड किया, यहाँ तक समझ आया, लिख सकते हैं ना, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके ऑपरेशन को हम लोग समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट
व्हेन वी आई इज ज़ीरो, ये वी आई यहाँ से जो इनपुट ज़ीरो, इट मीन्स कि इस मोमेंट पे जो एडिशनल सिग्नल ऐड किया हुआ था यहाँ पे हमने, ठीक है, वो कितना है, ज़ीरो। तो जैसे वी आई ज़ीरो है, ठीक है, इस मोमेंट पे आप क्या लिख सकते, वी सी सी इक्वल्स वी सी प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल इसको मॉडिफाई करना है सर, रीअरेंज करना है, वी सी प्लस आई सी, लिख सकते हैं ना, आर सी, लिख सकते हैं। ये क्यों लिख लिया, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए ये आ गया आपका, ये आउटपुट लूप में ये दिखेगा, इनपुट लूप में क्या दिखेगा आपको, वी बी बी इक्वल्स, यहाँ पे वी बी बी, ये कैसे आता है किरचॉफ्स लॉ, मैंने लास्ट लेक्चर में ठीक से समझाया हुआ है, आप एक बार चेक करेगा वो स्विच वाले में, जहाँ पे ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ किया हुआ है आपने, ठीक है। वी बी बी इक्वल्स वी बी ई प्लस आई बी आर बी, लिख सकते हैं। अब देखिए व्हेन वी आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो अब जब ये वी आई ज़ीरो नहीं है उस समय क्या होगा, तो देखिए वी बी बी तो था, जब वी आई ज़ीरो था ये सिर्फ वी बी बी था, अब एक चेंज आ जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वोल्टेज एक चेंज आएगा, और चेंज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, जो चेंज लिखना है, चेंज के लिए क्या लिख सकते हैं, आर बी डेल आई बी, लिख सकते हैं ना। अगर यहीं से लिखो, अगर यही टोटल इसको इनपुट एज्यूम कर लिया जाए तो चेंज इन इनपुट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज आएगा, ये रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो डेल ए बी, अगर आई बी चेंज होता है डेफिनेटली इनपुट चेंज करेंगे तो आई बी भी चेंज होगा, तो डेल आई बी प्लस डेल वी बी ई लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। और यही जो चेंज है यही तो इनपुट वोल्टेज है भाई, ये इनपुट जो सिग्नल जो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था इधर, लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। ये देखो ये तब लिखा था व्हेन वी आई वाज ज़ीरो, इनपुट जो एडिशनल था, इस बात को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, वी इनपुट तो है ही, वी भी तो इनपुट है जो उसको ऑपरेटिंग पॉइंट तक लेके गया था, ठीक है। इसके बाद जो हमने एडिशनल सिग्नल यूज़ किया था यहाँ पे जिसको एम्पलीफाई करना था, अगर वो पार्ट ज़ीरो है, ये लिखने का मतलब जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से वही वैल्यू आएगा जो एसी पार्ट होगा, एसी पहले था नहीं, वो हमने यहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर उसको क्या कर रहा होगा, फिल्टर कर दे रहा होगा। बट ये जब ज़ीरो नहीं है तो चेंज यहीं से दिखेगा, हमें चेंज को मैं ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये आपने देखा होगा, ये पहले पढ़ लिया हुआ है कि डेल वी बी ई को क्या लिख सकते थे हम लोग, अगर डेल वी बी ई को लिखे तो आर इनपुट इनटू चेंज इन आई बी, ये पहले जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये हमने बताया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वी आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए डेल आई बी, ये लिख सकते हैं ना। तो देखो ये पहले हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बी डेल आई बी प्लस डेल वी को क्या लिख सकते हैं, आर आई इंटू डेल आई बी, लिख सकते हैं। तो जो फाइनली वी आई आया, ये इनपुट सिग्नल जो साइन वाला था, साइन सिग्नल जो हमने बाद में ऐड किया था जिसको एम्पलीफाई करना था, है ना, यहाँ से हम लोग डेल आई बी अगर कॉमन रख लें तो ये क्या आ जाएगा, आर बी प्लस इनपुट रेजिस्टेंस, लिख सकते, इसको हम लोग लिख लें अगर आर, इस पूरे को आर लिख दिया तो डेल आई बी। यहाँ तक समझ आ रहा है, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो वी आई को हम लोग क्या लिख दिया, जो सिग्नल एक्स्ट्रा ऐड हुआ दैट इज आर इंटू डेल आई बी, और इसके साथ क्या है, यहाँ से देखिए फिर आर इज आर बी, दिस आर बी प्लस इनपुट रेजिस्टेंस जो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आई बी चेंज होगा, ठीक है, आई बी चेंज होगा तो आई सी भी चेंज होगा,
एंड वी हैव अ फॉर्मूला, याद है एसी चेंज के लिए ऐसा लिखते थे, ये क्या लिख सकते, डेल आईसी मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये क्यों लिख रहे हैं ये पता लग गया। अब देखिए यहाँ तक समझ आया, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एसी करंट गेन या फिर एसी करंट गेन, एसी करंट गेन। यहाँ तक समझ आ गया। अब आउटपुट पे चलते हैं, इस पोर्शन पे आते हैं। तो इस पोर्शन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है ऑलरेडी। वो इक्वेशन क्या है, यहाँ से देखिए, वी सी सी इक्वल्स वी सी प्लस, देखना, आई सी आर सी जो यहाँ रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है। अब देखिए वी सी सी, अगर हम लोग इसको चेंज लिखना चाहें तो डेल वी सी सी इक्वल्स डेल वी सी ई प्लस आर सी डेल आई सी लिखना होगा। लेकिन ये टर्म कभी ज़ीरो, ये जो टर्म होगा ये ऑलवेज ज़ीरो होगा, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग पॉइंट जब लिखा था ऑपरेटिंग फंक्शन के तौर पे इसको फिक्स कर लिया था वीसीसी को हमने, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है तो इसको ज़ीरो लिख देंगे, है ना। देयरफॉर यहाँ से क्या मिल गया, चेंज इन वी सी ई, चेंज इन वी सी इट विल बी माइनस आर सी डेल आई सी, लिख सकते। ये क्यों लिखा यहाँ तक समझ आ रहा है। अब जब ये जो आ गया देखो, यही जो चेंज इन वी सी सी में जो चेंज है, जो था यहाँ से था, जो चेंज आएगा वो क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऐसी चीज़ ऐड किया था, एक एसी सिग्नल ऐड किया था, उसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। अदरवाइज ये वी सी इसके अकॉर्डिंग होता, दैट वुड बी वी सी सी माइनस आई सी आर सी, लिख सकते। इट मीन्स कि दिस इज द वोल्टेज गेन, दिस इज द वोल्टेज गेन, इसको वी सॉरी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं, मतलब इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल यूज़ किया था हमने, ठीक है। तो इट इज़ द आउटपुट वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वी इनपुट, ये वाला, ये जो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये वी आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, माइनस आर सी डेल आई सी, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो ये इनपुट वोल्टेज है ना, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज, ये दोनों ही एसी है, ऑल्टरनेटिंग है। ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक्स्ट्रा ऐड किया था, वही इनपुट था, और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आ गया, लिख सकते। तो यहाँ से अब हम लोग वोल्टेज गेन लिख सकते हैं। देखो अगर यहाँ से हम लोग वोल्टेज गेन की बात करेंगे, अब ये बहुत सिंपल लॉजिकल फॉर्मूला होता है कि कोई चीज़ गेन मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, कर सकते हैं ना। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मतलब वोल्टेज गेन को ए वी लिख दीजिए आप, तो आउटपुट, दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट, दिस वन इज इनपुट, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो आउटपुट अपॉन इनपुट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल वी सी, यही आउटपुट है, इसको सीधा लिख सकते हैं आप, माइनस आर सी माइनस डेल आई सी अपॉन इनपुट को क्या लिख सकते हैं आप, आर डेल आई बी, लिख सकते। तो फाइनली क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन। अब देखो डेल आई सी अपॉन डेल बी, डेल आई सी अपॉन डेल बी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते। तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक समझ आया। यही एसी करंट गेन जो था, इसको क्या लिख देंगे आप, माइनस, ठीक है, दिस आर अपॉन स्मॉल आर, दिस इज द वोल्टेज गेन। यहाँ तक समझ आ रहा है, दिस इज द वोल्टेज गेन, और ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया। नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, लिख सकते। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, आउटपुट
आउटपुट वोल्टेज इज opposite with phase with the इनपुट वोल्टेज। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो ये करंट गेन वोल्टेज गेन आ गया। तो जो वोल्टेज गेन आपको मिल गया वो क्या है? करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय आर सी डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है ये सभी पता है, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से देखिए वोल्टेज गेन है और ये हमें पता है कि जो ये था ये करंट गेन होता था। करंट गेन माइनस का सिग्निफिकेंस पता लग गया। तो करंट गेन भी, गेन मतलब पॉजिटिव, वोल्टेज गेन मतलब ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, माइनस फेज चेंज को बता रहा है, मतलब एक आउट ऑफ फेज है वो बता रहा है। ठीक है, तो अब अगर करंट गेन है मतलब करंट भी इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग पावर गेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो लिख दीजिए पावर गेन। ठीक है, तो पावर गेन क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल्स करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज गेन। करंट गेन आपको पता है, वोल्टेज गेन पता है, तो यहाँ से आपको पावर गेन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये पावर गेन हो गया। अब ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, तो जो पावर गेन है ये भी क्या है? 1 से ज़्यादा है, लिख सकते। अब एक कन्फ्यूजन शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई पावर गेन कैसे हो सकता है? भाई करंट गेन करा सकते, सब कुछ गेन कर, पावर गेन कैसे कर सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक डाउट हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई यहाँ से दिख रहा है कि भाई ट्रांजिस्टर पावर जनरेटर तो है नहीं, ये एम्पलीफाई कर सकता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर चुका है, ये करके दिखा रहा है, और पावर गेन भी दिख रहा है साथ साथ। इसका मतलब तो ये दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर एक जनरेटर हो गया। नो, ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी यहाँ पे जनरेटर नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, द एनर्जी फॉर द हायर एसी पावर, ये हायर एसी पावर दिख रहा है, एट द आउटपुट इज सप्लाइड बाय द बैटरी। इट मीन्स कि ट्रांजिस्टर जनरेटर बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एज एन एम्पलीफायर ही यूज़ किया है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। पावर गेन के बावजूद यहाँ पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज नॉट अ पावर जनरेटिंग डिवाइस। जो पावर गेन दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा है? तो बैटरी जो हमने लगाया हुआ था। ठीक है, तो जो द एनर्जी फॉर द हायर एसी पावर, वो किसकी वजह से आ रहा है? तो सप्लाइड बाय द बैटरी, लिख सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब ये कर लीजिएगा। तो देखो ये एम्पलीफायर हुआ, इसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की बात करें, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए।